हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री श्याम, राधे राधे आप सभी को। और अभी के 8 बज रहे हैं और बिटिया रानी को जा रही हूँ तैयार करने के लिए, क्योंकि उनको जाना है कन्याकुमारी खाने। इनके तो बल्ले बल्ले रहती है नवदुर्गों में, तो ये आए दिन कहीं ना कहीं जाती रहती हैं कन्याकुमारी। कल यहाँ पर मैंने बिटिया रानी के बाल धुले हुए थे, तो कल दिन में तब तेल नहीं डाल पाई थी, पर रात में सोने से पहले मैंने इनके बालों में तेल डाल दिया था ताकि इनके बाल अरजे नहीं तो फिर बहुत टूटते हैं, फिर सो जाती हैं तो फिर सूखे बाल फिर बहुत ज़्यादा अरसते हैं। इसलिए रात में ही जो है सोने से पहले इनके बालों में तेल डाल दिया था, अच्छे से सुलझा करके 2 छोटी मैंने रात में ही कर दिया था। मुझे ये था कि सुबह टाइम इनको कन्याकुमारी में जाना होगा तो फिर देर हो जाएगी बाल सुलझाने में, छोटी करने में, तो फिर इसलिए फिर मैंने रात में ही सोने से पहले छोटी वगैरह कर दिया था। और फिर ये जो है नहा धो करके आ चुकी थी सुबह टाइम, तो फिर मैंने कहा लाओ इनको रेडी कर देती हूँ भी करने का। और अभी मैंने नहाया नहीं है और मैं जा रही हूँ इनके बाल वगैरह खींच करके इनको चले भेज दूँगी। फिर इसके बाद मैं भी नहाने धोने जाऊँगी। घर का सारा काम मेरा हो चुका था, तो बस यहाँ पर बिटिया रानी हो चुकी है रेडी। और उनकी तो कन्याकुमारी रोड डेली आए दिन चलती है, जब तक नवदुर्गा रहेंगे तब तक इनको कहीं ना कहीं जाना ही होता है कन्याकुमारी में। तो बस यहाँ पर नहा धो करके आ चुकी थी और भगवान जी का पर्दा भी यहाँ खोल दिया है और भगवान जी को प्रणाम करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ भगवान जी की पूजा अभी तो नहीं करूँगी, अभी पहले यहाँ पर किचन में थोड़ा देखूँगी खाने पीने का, फिर उसके बाद पूजा करूँगी, क्योंकि फिर टिफ़िन की भी देरी होने लगती है, फिर हस्बैंड जी का टिफ़िन भी लगाना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है भगवान का पर्दा खोलने के बाद ये प्रसाद रखा हुआ था, मैंने प्रसाद नहीं वो किया था, मतलब हटाया था, तो प्रसाद अभी ले करके। और ये प्रसाद जैसे हम नहीं खा पाते हैं या बच्चे नहीं खाते हैं तो फिर चाय वगैरह में यूज में ले लेते हैं, तो चाय वगैरह में यूज़ हो जाता है ये प्रसाद। बस यहाँ पर जो है आ चुकी थी किचन में, भगवान जी को प्रणाम करके भगवान जी का पर्दा वगैरह खोल दिया था। फिर इसके बाद आ चुकी किचन में, तो यहाँ पर लौकी का बनाऊंगी मैं कोफ्ता, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से कोफ्ता बना नहीं था, तो ये था कि चलो लाओ कोफ्ता बना लेती हूँ। क्योंकि लौकी यहाँ पर ली हुई थी, वही लौकी ताज़ी थी, बहुत सॉफ्ट थी, बिना बीजे की थी, तो बहुत मन कर रहा था कि चलो कोफ्ता बना लेते हैं। काफ़ी दिनों से कोफ्ता नहीं बनाया। सब्ज़ी तो बच्चे नहीं खाएंगे और सब्ज़ी हम तो चलो ठीक है कैसे करके खा लेते हैं, हमें भी ज़्यादा पसंद नहीं है सब्ज़ी लौकी की, बट यहाँ पर ये था कि चलो कोफ्ता बना लेते हैं, कोफ्ता बच्चे खा भी लेंगे पकौड़ी के उसमें। तो बस यहाँ पर लौकी बिना बीजे की थी, तो बहुत आसानी से यहाँ पर जो है कस भी गई थी और ताज़ी थी लौकी, तो एक भी इसमें कचड़ा नहीं निकला था। तो बस यहाँ पर एक लौकी यहाँ पर मैंने पूरी कस लिया है, और ज़्यादा बड़ी साइज़ में नहीं थी, छोटी साइज़ में थी। तो बस यहाँ पर इतनी पर्याप्त है, जितनी लगनी थी उतनी मैंने यहाँ पर वो कर लिया था। तो बस यहाँ पर जो है इसका पानी जो है निचोड़ लूँगी अच्छे से, क्योंकि फिर इसमें मैं दिल का बना रही हूँ, चने की दाल पीस करके इसकी पकौड़ी बनाऊँगी कोफ्ते के लिए। बेसन का नहीं बना रही, बेसन का तो हर बार बनाती हूँ, इस बार मैंने सोचा कि चलो दिल का बना के देखती हूँ कैसी बनती है। बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, और एकदम सॉफ्ट बनी थी, तो मुझे पसंद आई थी। तो मैंने कहा चलो अगली बार से अगर कोफ्ते बनाएंगे तो दिल से ज़रूर बनाएंगे। और आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करना, दिल के दाल, वो जो चने की दाल होती है उसको पीस करके फिर इसका कोफ्ता जो बनाया तो बहुत अच्छा बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है, तो मुझे बहुत पसंद आया था। और फिर इसके बाद यहाँ पर लौकी का जितना पानी था सारा निकाल दूँगी, नहीं तो फिर दाल भी बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी। बेसन तो है नहीं कि बेसन में भी मिलाते हैं तो पानी निचोड़ लेते हैं, तब फिर नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा बेसन लगता है इसमें, फिर बेसन फिर वो पकौड़ी अच्छी नहीं लगती है। ये देखिए पानी इसका इतना निकल गया है, तो ये पानी जो है मैं चने की दाल मैंने रात में भिगो के रख दिया था, तो ये चने की दाल में पीसते समय ये पानी डाल दूँगी, या तो फिर सब्जी में डाल दो, या तो फिर इसी में ही डाल लो। तो मैं दिल का बना रही थी, चने की दाल का बना रही थी, तो मेरा पानी इसी में लग गया था, थोड़ा सा बचा था, तो वो मैं सब्जी में डाल दूँगी। तो यहाँ पे दाल मैंने पीस लिया था। और ये है मेरा टिफ़िन टूटा हुआ, तो इसमें मैंने सारे माचिस के जितने भी थे मसाले वाला पार्ट, ये सारा इसमें मैंने ढक्कन में चिपका दिया था, जितने भी तीलियाँ थी इसमें भर के रख दिया था। इस तरह माचिस में सीलन नहीं लगती है, नहीं तो बरसात में है जैसे कि, और पानी वगैरह का हाथ लगता रहता है माचिस में, तो फिर वो सीलन से आने लगती है माचिस में, तो फिर वो माचिस जलती नहीं है जल्दी। इस तरह रख दो तो माचिस एक भी नहीं सीलन लगती माचिस में। तो ये मैं इसी तरह करके ही रखती हूँ। और बस यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर लौकी ले लिया था, इसमें थोड़ा नमक डाल लिया, थोड़ा सा हल्दी, ज़रा सा डाला था हल्दी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा डाला था हल्दी, इसमें 2 चुटकी से भी कम ही डाला होगा, 1.5 चुटकी हल्दी डाला था इसमें। और बस थोड़ा सा इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाला था, बस नमक डाल करके, और इसमें हींग थोड़ा सा डाल करके बस इसकी अच्छे से इसको मिक्स करके मैंने इसकी पकौड़ी बना ली थी। और पकौड़ी इसकी खाने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने खाई थी तो मुझे अच्छी लगी थी इसकी पकौड़ी।
तो यहाँ पर जो है पकौड़ी भी इसकी अच्छी लगती हैं और इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर जो है मीडियम साइज़ में, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, मीडियम साइज़ में इसकी पकौड़ी इसकी बना लूँगी। और अभी ये जो है बहुत सॉफ्ट थी तो ये पलटाते नहीं बन रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा ये ऊपर से भी अच्छे से सीख जाएँ तब फिर ये पलटाते बनेगी। जब ऊपर से सीख गई थी तब इसको पलटाते बना था, क्योंकि दिल की जो बेसन की होती हैं वो तो आसानी से पलट जाती हैं, पर ये दिल की इतनी सॉफ्ट थी, बहुत सॉफ्ट थी। कभी आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं इसकी पकौड़ी। और सब्ज़ी भी इसकी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो बस यहाँ पर जो है निकाल लूँगी पकौड़ियाँ, थोड़ा सा बचा रख लूँगी, तो हस्बैंड जी को भी दे दूँगी। तो हस्बैंड जी भी यहाँ पे नाश्ता में पकौड़ी चाय ले लेंगे और थोड़ा सा हम भी खा लेंगे चाय पकौड़ी। तो बस यहाँ पर, और अभी तो यहाँ पर मैं जो है आधा खाना बना दूँगी। आधा खाना बनाने के बाद फिर भगवान जी की पूजा करूँगी, क्योंकि फिर भगवान जी की पूजा की भी लेट हो रही थी और टिफ़िन के भी लेट हो रहा था। तो फिर ये था कि चलो पहले टिफ़िन का भी तैयारी कर दी, फिर पूजा की भी तैयारी कर लूँ। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ये था कि चलो। तो यहाँ पर जो है बाकी की बची हुई पकौड़ियाँ भी यहाँ पर निकाल लूँगी। 3 बैच में पकौड़ियाँ बनी हुई थी, यहाँ पर पकौड़ियाँ बन गई थी। तो यहाँ पर टमाटर भी मैंने काट करके पीस लिया था। और मुझे पता नहीं क्यों सब्ज़ी में टमाटर की ग्रेवी और प्याज की ग्रेवी ज़्यादातर पसंद है, बट मैंने यहाँ प्याज की ग्रेवी तो नहीं डाला था, मैंने टमाटर की ग्रेवी ज़रूर डाला था। बस यहाँ पर थोड़ा सा जीरा और हींग डाल दिया था, फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। और डालने के बाद यहाँ पर बस वही बेसिक से मसाले थे, हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, ये सारे बेसिक मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। और बस थोड़ा सा इसमें जो है कस्तूरी मेथी भी इसी में डाल दूँगी। तो ये है, अभी मैंने डाल दिया टमाटर पीसे, वो जो मैं पीस के लाई थी, तो वो टमाटर भी इसी में डाल दिया। बस साथ में मसाले के साथ में इसको भूंज लूँगी। और बस यहाँ पे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दिया और डाल करके इसको मसाला को भूंजूँगी, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ा सा ही मतलब भूंजूँगी। तो बस यहाँ पर इसी के साथ में मैंने नमक भी डाल दिया था, फिर बाद में नमक नहीं डालूँगी, इसी मसाले के साथ में नमक डाल दिया था मैंने। और ये जितने भी भगोना जार, छोटा जार, बड़ा जार, एक टमाटर वाला था और एक चने की दाल जिसमें पीसा था वो वाला जार भी था, और जिसमें मैंने बेसन और लौकी का कोफ्ता की पकौड़ी बनाई थी वो वाला भगोना भी हो गया था। तो सारे तीनों जार को मैंने खंगरा करके पानी एक में कर लिया था। मैंने कहा क्यों वेस्ट जाए बाथरूम में, इसको मैंने खंगरा कर पानी इसी में डाल दिया। बस डालने के बाद जो है इसका पानी में अब उबाल आने दूंगी। फिर यहाँ पर एक छोटी सी लौकी लेकर के मैं बैठ गई थी, मैं सोच रही थी कि चलो साथ में रायता भी हो जाएगा। फिर यहाँ धनिया की पत्ती भी साइड में काट के रख दिया था, क्योंकि हाथों हाथ आगे की तैयारी भी करके रखती जाती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है ना कि भगवान की पूजा भी करना है। फिर जल्दी से भगवान भी बैठे हैं, पूजा अभी नहीं उनकी हुई है, तो भगवान की पूजा भी करनी है, हस्बैंड जी का टिफ़िन भी लगाना है। तो फटाफट से सारा काम एक बिना देरी के जल्दी यहाँ पर सारे काम निपटा लेती हूँ। और सुबह टाइम ही सारा ज़्यादातर सुबह टाइम ही काम होता है। और फिर उसके बाद तो फिर कोई वो नहीं रहता है, हस्बैंड जी का जहाँ टिफ़िन लग गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो यहाँ पर पकौड़ी मैंने डाल दिया था, थोड़ी सी पकौड़ी मैंने बचा लिया था, ये चाय के साथ में 2-2 4-4 सभी लोग ले लेंगे। और बस यहाँ पर ये छोटी सी लौकी और मैंने ले लिया था, तो मैं इसका बनाऊंगी रायता लौकी का, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। शायद इस साल मैंने लौकी का रायता पहली बार अभी बनाया है, क्योंकि बच्चे फिर पता नहीं क्यों पसंद नहीं करते लौकी का रायता। हमें तो अच्छा लगता है लौकी का रायता, बट बच्चों को पसंद नहीं आता, बच्चों को बूंदी का रायता अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर लौकी में मैंने काट करके डाल दिए कुकर में, इसमें आधा गिलास पानी डाल दिया, डाल करके बस इसको चढ़ा दिया है। ये लौकी पक जाएगी, बहुत जल्दी पक गई थी लौकी, क्योंकि बिल्कुल ताज़ी लौकी थी तो जल्दी पक गई थी। फिर उसके बाद यहाँ धनिया की पत्ती डाल दिया और यहाँ पर तुरंत लौकी पक गई थी। तो मैंने इसमें नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो गरम गरम में भी नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा लौकी में मिक्स हो जाएगा नमक। और फिर उसके बाद यहाँ पर काट करके मैंने, इसलिए उपमा कद्दूकस करके भी बना सकती थी, बट मैंने कहा कद्दूकस फिर करने में बहुत टाइम हो जाएगा, तो फिर मैंने काट करके सीधे उबाल लिया था। उबाल करके बस करछुनी की हेल्प से इसको अच्छे से मैश कर दिया था, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में हो गया था, जैसे कद्दूकस से कसते हैं उस तरह से छोटे छोटे पीसेज में हो गया था। बस यहाँ पे रख दिया साइड में, ढक्कन खुला ही रखा कुकर का, क्योंकि अभी लौकी ठंडी हो जाएगी तो फिर मुझे मट्ठे मिलाना है। फिर मैंने यहाँ पर रात में दही जमा दिया था, फिर दही को मैंने चम्मच की हेल्प से पहले ही फेंट लिया था। फिर बाकी जो बची थोड़ी सी गुठलियाँ समझ में आ रही थी, तो विस्कर की हेल्प से फिर मैंने इसको मिक्स कर लिया था। थोड़ा सा मट्ठा रखा हुआ था खट्टा वाला, क्योंकि दही रात में जमाया हुआ था तो खट्टा नहीं हुआ था, बिल्कुल हल्का सा खट्टा था, बिल्कुल हल्का क्या मतलब खट्टा ही नहीं था एक तरीके से।
तो मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा सा खट्टा वाला मट्ठा मिला देती हूँ तो थोड़ा खट्टा हो जाएगा, क्योंकि रहता थोड़ा खट्टा ही अच्छा लगता है। हल्का खट्टा होता है तो खाने में भी अच्छा लगता है, ज़्यादा खट्टा तो नहीं पर हल्का खट्टा होता है। तो हस्बैंड जी भी खा लेते हैं, ज़्यादा खट्टा होता है तो फिर हस्बैंड जी नहीं खाते हैं। तो फिर ये था कि चलो सबके हिसाब से बनाते हैं। फिर यहाँ पर इसमें डाल दिया मैंने लाल नमक और इसमें मैंने तड़का भी लगा दिया, जीरा, हींग और राई, और उसमें डाल दिया थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। डाल करके बस ये लौकी डाल दिया, जो मैंने लौकी मिस के रखी थी तो ये ठंडी हो गई थी तो मैंने इसको इसमें डाल दिया। डाल करके बस इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने नमक सफ़ेद वाला नहीं डाला है, ऊपर से डाल दिया है लाल मिर्च। सफ़ेद वाला नमक मैंने लौकी के साथ में डाल दिया था तो इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है मट्ठे में, क्योंकि इसमें लाल नमक भी डाल दिया तो हो गया था। फिर उसके बाद खाना पीना बन चुका था, सब लोगों ने खा पी लिया था। फिर ये शाम के टाइम का वीडियो है, फिर दोपहर मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया था। ये दोपहर में जो ये शाम के टाइम जो नहीं सूरज देते यहाँ पर जो नहीं छिप गए थे बादल में, क्योंकि बदली समझ में आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, पर बारिश नहीं हुई थी। पर आंधी आई थी बट बारिश नहीं हुई थी। आंधी आई थी तो रात में फिर मैं भगते भगते गई थी कपड़े उठाने के लिए। भी देखिए मैंने कपड़े फैलाए हैं ना, और रात में फिर अचानक से आंधी आ जाती है तो मुझे भगते भगते जाना पड़ता है कपड़े उठाने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने कपड़े छत में फैला दिए थे, रात में आंधी आ गई थी, सारे कपड़े मेरे पूरे छत भर में फैल गए थे। मतलब इतने गंदे हो गए थे कपड़े मिट्टी में, बारिश भी हो गई थी आंधी के साथ साथ, और कुछ कपड़े थे पीछे नाले में भी चले गए थे। यहाँ पे सारे कपड़े मैंने अभी फैला दिए हैं और यहाँ पर बच्चे अभी खेल रहे हैं। तब तक जो है मैं नीचे जाऊँगी, तो नीचे शाम का टाइम हो रहा है दिया बत्ती का। तो अभी यहाँ पे मैंने शाम की का रोशनी कर दिया घर में, क्योंकि अंधेरा होने जा रहा था। शाम को जेला कर दिया है। यहाँ मशीन में जो है भगवान की सफाई भी करना है अभी मुझे, और यहाँ पर मशीन में कपड़े अभी और धुल रहे थे। तो ये था कि चलो मशीन में कपड़े भी धुलते जाएंगे, तब तक मैं भगवान की सफाई भी कर लूँगी और यहाँ पर भगवान जी की पूजा। ये माता आई हुई है, उनको रोटी खिला देती हूँ, क्योंकि जब वो आ जाती हैं तो चैनल भड़बड़ाने लगती हैं, जिससे मुझे पता चल जाता है कि वो आ गई है। क्योंकि अगर आवाज़ लगाती हूँ कि कौन है तो नहीं बोलती हैं। चलो जाओ जाओ, चल बच्ची चल। और ये रखा हुआ था ये खरबूजा आजकल पता नहीं किस तरीके से आ रहे हैं। मतलब इनका बुकला बहुत टाइट हार्ड रहता है, ये खाने में एक भी टेस्टी नहीं रहते हैं। जैसे खीरा होता है वैसे ही सेम लग रहा था मुझको, ये ना मीठा था ना एक भी, कोई स्वाद ही नहीं था। तो ये खरबूजा रखा था, मैंने कहा ख़राब हो जाएगा तो लाओ उसको बच्चों को दे देती हूँ, तो ये बच्चे काट खा लेंगे। यहाँ पर खेलते भी जाएंगे, यहाँ बच्चे खा भी लेंगे। तो बस इसके बाद फिर बच्चों को खरबूजा वगैरह देने के बाद यहाँ पर मैंने अपने आरती पूजा माला जो भी होता है मैंने अपना किया। फिर उसके बाद यहाँ पर वीडियो को बस अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। और एकदम से आंधी आई हुई थी तो मैं भागते भागते ऊपर गई थी कपड़े उठाने के लिए। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही था, और आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। यहाँ पे आज खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम, गुड नाइट आप सभी को। यहाँ पे देखिए सारे कपड़े उठाने के लिए क्योंकि एकदम से मुझे डर लग रहा था, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था नाले में चले गए थे और कुछ तो पूरे छत भर में फैल गए थे, तो डर लग रहा था।